ओके, लेसन फिफ्थ, और कैशुरना ट्री, है ना। इसको तोरू दत्त ने लिखा है, रिटन बाय तोरू दत्त। अब इस पोयम का हम समरी देख लेते हैं। समरी इस पोयम की बताती है कि दिस पोयम इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कैशुरन ट्री। इस पोयम में एक कैशुरना पेड़ का वर्णन है, और ये एक तरह का बड़ा बरगद का पेड़ है, विशाल बरगद का पेड़ है, जिसके बारे में पोएट्री की गई है। और इस पोयम को लिखा गया है। इसको लिखने वाली जो तोरू दत्त हैं, कवित्री हैं, वो अपने बगीचे में, घर के बगीचे में जो पेड़ उगकर आ गया है उसके बारे में वर्णन कर रही हैं। एक विशाल बरगद का पेड़ है जिसे वो केशुरना पेड़, केशुरना ट्री के नाम से उसको बताया उन्होंने। यह पेड़ एक विशाल अजगर की तरह गोल गोल घूमते हुए बड़ा है। द ट्री grew like a huge python वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, है ना। गोल गोल घूमते घूमते वो बड़ा हुआ है। जिस तरह से आपने देखा होगा बरगद का पेड़ किस तरह से बड़ा होता है, ये काफी बड़ा हो जाता है। इसी तरह से ये काफी बड़ा हो गया है। दूसरा कोई पेड़ इसके आसपास नहीं उग सका। अब इस पेड़ की एक खूबी और एक खासियत होती है कि इस पेड़ के इसके आसपास, इसके नीचे कोई दूसरा पेड़ नहीं उग पाता है, क्योंकि ये बहुत विशाल होता है। पक्षी और मधुमक्खियां इसके आसपास मंडरा रही हैं और अपने मधुर गीत गा रही हैं, ऐसा कवित्री बताती है ना। लोग इसके नीचे छाया में आराम करते थे। लोग इसके नीचे, इसकी शेडो में, इसकी छांव में बैठते हैं, आराम करते हैं। कवित्री भी यहाँ आराम करके आनंद महसूस करती थी। वो बोलती है कवित्री कि मैं भी यहाँ आराम करती थी, आनंद महसूस करती थी, इंजॉय करती थी। अब वो ठंड के दिनों में, विंटर सीजन में बहुत अट्रैक्टिव लगता था, आकर्षक लगता था। कोयल और पक्षी इसके इस पर बैठकर गुनगुनाते थे, और उसको ऐसा लगता था कि उसका स्वागत करते थे। ये पेड़ बहुत सुंदर और विशाल था। इसका इसका वर्णन करते हुए बोलती है कि ये बहुत खूबसूरत था। इसका सौंदर्य, इसकी खूबसूरती इस तरह से बताती हैं कि बचपन की बहुत सारी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। उस कवित्री की बहुत सारी यादें इस पेड़ के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए भी उसे वो बहुत प्यारा है, क्योंकि उसकी पुरानी बचपन की यादें उससे जुड़ी हुई हैं। और यह उसके भाई बहन जो उस दुनिया से चले गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उसको भी उसको भी उस पेड़ ने देखा है। इस पेड़ के नीचे वो भी रहे हैं, और उनकी वो याद इस पेड़ के साथ उनको भी याद करती है। इस पेड़ के साथ उसकी बहुत सारी ऐसी भावनात्मक यादें और दुख दुख जिससे वो प्रतीत होता है, वो भी जुड़ी हुई हैं। और वो बोलती है कि इसका बहुत महत्व है इस पेड़ का। इस पेड़ का पौराणिक महत्व भी है, और यहाँ कई लोग बैठते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, योग मुद्राएं करते हैं, है ना। तो इस पेड़ को बहुत पौराणिक महत्व भी दिया गया है, इसलिए उसके प्रति इज्जत और प्यार की भावना रखती है, और उसको अपने जीवन से भी अधिक प्रिय है ये पेड़। और उसे ये सोच का दुख होता है कि एक दिन ये पेड़ समाप्त हो जाएगा। अब उसने इस बात को इसमें वर्णन किया है कि उसे पता है कि हर चीज को एक दिन समाप्त होना है। मनुष्य हो या पेड़ हो, उसे एक न एक दिन मरना है। हर व्यक्ति का अंत निश्चित है, हर व्यक्ति को मरना है। इसलिए वो इस बात से चिंतित होती है कि ये पेड़ भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा, और ये कामना करती है कि वो इससे बचा सके, काश वो इसे बचा सके। लेकिन कोई भी इसे बचा नहीं सकता। इस सत्य से वो वाकिफ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेड़ हमेशा नहीं रहने वाला। तो वो इस बात को समझती है और जानती है कि इसे कोई नहीं बचा सकता,
क्योंकि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है कि जो आया है उसे जाना है, और पेड़ का एक दिन अंत होना ही है। पेड़ भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। कोई भी चीज अमर नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो जिसे मृत्यु नहीं आने वाली। हर चीज को एक दिन मरना है, ये बात वो जानती है, और इस बात का उसे बहुत दुख है कि वो पेड़ भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस तरह से उस कविता में उसने पेड़ के प्रति अपना लगाव, अपनी मोहब्बत दिखाई है, और पेड़ का को एक दिन समाप्त होना है, एक दिन हर चीज का अंत होना है, हर चीज का अंत निश्चित है, इस बात का भी मैसेज दिया है कि आप किसी भी चीज को कितना भी अधिक प्यार करें, लेकिन उस चीज को एक ना एक दिन खत्म होना है, समाप्त होना है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पेड़ हो। ये इसका एक शॉर्ट समरी है इस पोयम की।